चोरी करने वाला तोता। ये कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की है, जिसमें सूरज नाम का लड़का अपनी पत्नी मीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जंगल जाता, वहां से लकड़ियां काटता और शहरों में जाकर बेचा करता था। लेकिन उन पैसों से उनका गुजारा नहीं होता था, जिससे उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं थी। वो हर रोज अपने पति सूरज से यही कहती थी, ए जी, हम कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे और रोज रोज ये पुराने कपड़े पहनते रहेंगे। भाग्यवान, तुम तो देख ही रही हो, मैं हर रोज पूरी मेहनत और लगन से लकड़ियां काटता हूँ और उन्हें शहरों में बेचता हूँ। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो एक दिन हम जरूर इस गरीबी से छुटकारा पा लेंगे। ये कहकर सूरज हर रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। काफी समय लकड़ी काटने के बाद सूरज खुद से बोलता है, अरे आज तो बहुत तेज धूप हो रही है और ये लकड़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर सूरज आराम करने के लिए पेड़ की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है। सूरज वो सुनकर उसकी तरफ जाता है और देखता है कि एक हरे रंग का तोता शिकारियों की बिछाई एक जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। अरे बेचारा, कितनी बुरी तरह फंसा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। सूरज धीरे से जाल काटकर उस जख्मी तोते को बाहर निकालता है। वो लकड़ियां काटना छोड़कर उस तोते को अपने घर ले आता है। तोते को देखकर उसकी पत्नी बोलती, ये क्या उठा लाए आप? यहाँ हमारे पास खुद खाने को दाने नहीं है और आप इस मुसीबत को ले आए। भाग्यवान, इंसानियत भी कोई चीज होती है। बेचारे की जान जा रही थी, मैं इसे ऐसे तड़पता हुआ कैसे छोड़ देता। इतना कहकर सूरज तोते के जख्म पर दवाई लगाता है और फिर खाने को देता है। अब हर रोज सूरज काम पे जाने से पहले उसको दवाई लगाता, खाने को देता, फिर लकड़ी काटने के लिए निकल जाता। ऐसा कुछ समय तक चलता है और तोता ठीक होने लगता है। एक दिन हमेशा की तरह सूरज काम पर जाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाने मेज की तरफ जाता है और देखता है कि मेज के ऊपर कुछ पैसे रखे हुए थे। सूरज वो पैसे देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या है? मीना, जरा जल्दी इधर तो आना। ये पैसे यहाँ मेज पर किसने रखे? नहीं जी, ये पैसे मैंने नहीं रखे हैं और ना ही मुझे पता कि ये पैसे कहाँ से यहाँ पर आए। अगर तुमने ये पैसे नहीं रखे, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गए? लगता है भगवान ने हमारी गरीबी देखकर ये पैसे दिए हैं ताकि हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। से कुछ समझ नहीं आता कि ये पैसे कहाँ से आए। फिर सूरज और मीना उन पैसों को रख लेते हैं और अगले दिन बाजार जाकर अपनी जरूरत का सामान ले आते हैं। अब ऐसा रोज रोज होने लगा था। जब भी वो सुबह सोकर उठते तो मेज पर कुछ पैसे रखे होते थे। उनको समझ नहीं आता था ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक तरफ सूरज को रोज रोज पैसे मिलने लगे थे और दूसरी तरफ पूरे गांव में हंगामा था कि उनके घरों से पैसे गायब हो रहे हैं। सरपंच जी, कई दिनों से मेरे घर से पैसे गायब हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल पा रहा। आखिर ये चोर है कौन? हाँ सरपंच जी, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं कल ही अपनी फसल बेचकर शहर से लौटा था। रात को सोने से पहले सारे पैसे मेज पर रखे थे, लेकिन सुबह जब उठा तो पैसे तो गायब थे और वहां बस किसी पक्षी का एक पंख पड़ा था। अब आप ही बताइए, ये कैसी अजीब चोरी है? हमारे गांव में इस तरह चोरी होना बहुत शर्म की बात है। इससे हमारी और हमारे गांव की बदनामी होती है। हम चोर को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। सरपंच जी, मुझे तो पूरा शक है कि ये चोरी कालू नहीं की है। पिछली बार भी वही चोरी करते पकड़ा गया था। आप उसे पकड़कर जेल में डाल दीजिए। बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी गलती है। हम सिर्फ शक के आधार पर किसी को चोर नहीं ठहरा सकते। पहले सच सामने आएगा, फिर फैसला होगा। आज रात से पूरे गांव में पहरा लगाया जाएगा। चारों तरफ निगरानी रखी जाएगी। जो भी चोर है अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। चौपाल में खड़ा सूरज ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में बार बार अपने घर की मेज पर रखे हुए पैसे याद आ रहे थे, जो हर सुबह बिना किसी वजह के मिल जाते थे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है।
उस रात सरपंच जी के कहने पर रात में कड़ा पहरा लगाया जाता है। पूरी रात लोग लाठी लेके चौकीदारी करते हैं, लेकिन उन्हें चोर नहीं दिखता है और ना ही कोई सबूत उनके हाथ लगता है। सूरज रात को अपने घर आता है और सोचता है कि आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? कहीं जो गांव वाले के जो पैसे गायब हो रहे हैं वो यही पैसे तो नहीं है। लेकिन कोई चोरी करके भला मेरे घर में क्यों पैसे डालेगा? ये सब सूरज सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसका तोता कहीं जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो भी तोते के पीछे पूरी जान से भागने लगता है, पर वो तोते का ज्यादा देर पीछा नहीं कर पाता है। सूरज ने घर आता है और सोचता है कि आखिर ये तोता इतनी रात को गया कहाँ है? पूरे दिन तो घर में ही रहता है और रात को कहाँ जा सकता है? सूरज ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसका तोता वापस आ रहा है, लेकिन उसके पंजे में कुछ पैसे भी हैं। सूरज ये देखकर सारी बातें समझ जाता है। अगले दिन सूरज लकड़ियां काटना छोड़कर कल रात की घटना के बारे में ही सोच रहा होता है। मतलब इतने दिनों से जो पैसे चोरी हो रहे थे गांव से वो मेरे ही घर से हो रहा था और मुझे पता भी नहीं चल पाया पैसों के लालच में। लेकिन अब नहीं, मैं ये सारी बातें सरपंच जी को बता दूंगा और सारे पैसे दे दूंगा। मुझे नहीं रखना ये बेईमानी के पैसे, ये गांव वालों की उनकी मेहनत के पैसे हैं। सूरज ये फैसला लेकर घर की तरफ निकल जाता है और घर जाके सारे पैसे एक कपड़े में डाल लेता है और जाने लगता है कि तभी उसकी पत्नी मीना आती है और बोलती है, ये सारे पैसे लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? पहली बार तो हमारी जिंदगी में इतना पैसा आया है, घर में खुशहाली आई है और आप इन्हें भी कहीं ले जा रहे हैं। फिर सूरज सारी कहानी मीना को समझाता है। मीना भी सुन के चौंक जाती है और फिर सूरज निकल जाता है। सरपंच जी इतने दिनों से जो पैसे चोरी हो रहे थे, सूरज सारी घटना सरपंच जी को बताता है और सरपंच जी भी सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनते हैं और फिर सरपंच जी सोच समझकर बोलते हैं कि सूरज बेटा, अगर तुम चाहते तो ये सारे पैसे रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई क्योंकि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा है। हम तुम्हारे इस बात से खुश हुए। हम तुम्हें अपनी गोदाम में नौकरी देते हैं और अच्छा पैसा भी देंगे। सूरज सरपंच जी का फैसला सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और घर आता है और फिर देखता है कि तोता अपनी जगह पे नहीं, तोता घर छोड़कर भाग गया है। हो सकता है तोता को पता चल गया हो कि उसकी हकीकत सामने आ गई है, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन कभी भी गलत रास्ता अपनाकर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। सच्ची खुशी और सम्मान हमेशा ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से ही है।